चंचल, ये तुम्हारी बस की टिकट। अपने ट्रैवल एजेंट दोस्त से कहकर मैंने फ्रंट सीट बुक करवाई। किसने कहा था आपको ये टिकट लाने के लिए? चंचल जी चल बेटा, टैक्सी आ गई। जी मैं विकी को लेकर आती हूँ। माँ, टैक्सी किसने मंगवाई? यहाँ से मुंबई टैक्सी में तो बहुत महंगा पड़ेगा ना। अब महंगी हो या सस्ती, इससे हमें क्या लेना देना। रमाकांत जी ने खुद भिजवाई है। जरूर चंचल ने कहा होगा उनसे ऐसा करने। अरे तो क्या हो गया? जया वाले हादसे के बाद रमाकांत जी खुद थोड़ी ना चाहेंगे कि चंचल बस में सफर करे। अरे अब खड़ा सोच क्या रहा है? चल जल्दी सामान टैक्सी में रख। थोड़ी ही देर में बहुत लंबी दूरी पैदा हो जाएगी। वो सपना जो हमने मिलकर देखा। तुम कहाँ चले गए कुमार? अरे गया कहाँ होगा, बड़ा पाव खा रहा होगा मुंबई सड़कों पे। आ जाएगा फिर से पहले। डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम लौट कर नहीं आए कुमार तो तुम्हारी कौशल्या बेगानी हो जाएगी। कोई और हमारे खास। कौशल्या, चलो कौशल्या, फेरों का समय हो गया। खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जब किस्मत में आंसू लिखे होते हैं ना दीदी, तो खुशियां भी आंसू ही लेकर आती है। आज भी नहीं करवाए फेरे। करवा देते तो कुमार आ जाता ना। अब पता नहीं कल भी कुमार आएगा कि नहीं। एक कौशल्या की शादी सही में कॉस्ट्यूम से ना हो जाए। तो तुम कब शादी कर रही हो आंचल? मैं शादी? मामा जी कौशल्या की शादी की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। और मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। आंचल, शादी तो करनी ही होती है ना एक दिन। तुम हमें कुछ बताओगी तभी तो हम लड़के की तलाश शुरू कर सकेंगे। और फिर अच्छा लड़का मिलने में बहुत समय भी तो लगता है। मामी जी, अभी मैं सिद्धार्थ जी के बच्चों की देखभाल जरूरी समझती हूँ। मेरी शादी के बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। आपने ध्यान दिया? कल तक तो वो जया के बच्चे थे और अब वो सिद्धार्थ जी के बच्चे हो गए। इसका मतलब ये समझते हैं आप? वही मैं सब समझता हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना शक्ल से लगता हूँ। क्या है ना कि उसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ
जया जी के नहीं है, बच्चे सिद्धार्थ जी के भी हैं। और अब जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, उसका बार बार नाम लेने से क्या फायदा। देखो मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, ये टीवी सीरियल देखा करो। आज रात को ना हम दोनों बैठकर कौन कहाँ क्यों में कौशल्या की शादी बैठकर देखेंगे, ठीक है? मैं भी तो यही सोच रही थी कि मेरी बच्ची आए और मेरे कलेजे में ठंडक पड़े। ये कमजोर हो गई बच्ची तू। कहाँ मम्मी, मुझे तो आप कमजोर लग रही हैं। अरे मेरी जान को तो 100 काम है, और जब से तेरी ताई मम्मी की ये हालत हुई है ना, तब से सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ पड़ी है। अरे मेरी तो अपनी ऐसी हालत है मम्मी, आपको तो पता है ना, जया जीजी के जाने के बाद एक मैं ही तो हूँ उस घर में जिसको बच्चों की फिक्र है। हाँ? नमस्ते चंचल दीदी। राम सिंह, जाओ गाड़ी में से सामान निकाल लो। जी। और ध्यान से, बाहर भी सामान है कुछ। जी दीदी। ताई मम्मी का हालचाल पूछने में बच्चों के कारण ही नहीं आ पा रही थी। अरे वो इस हालत में थोड़ी ना है कि कोई जाके उसे हालचाल पूछे। अब तेरी साड़ी का कलर बहुत अच्छा है। अच्छी है ना? सेल में से खरीदी थी। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी कि जरूर किसी सेल में खरीदी होगी। अरे मम्मी, अब ससुराल में यहाँ जैसी छूट नहीं है ना। पहुंच भी गए। अब तो यहाँ आई है ना, बिल्कुल चिंता मत कर, बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ तेरे साथ भेज दूंगी। सच्ची? और वो भी बिना किसी सेल का इंतजार किए। पापा, मम्मी साड़ियों के बारे में बातें कर रही है। किससे बात कर रही है? पापा का फोन। हेलो, हाँ हम अभी पहुंच गए। अरे बस अभी तो, मैं अच्छे से किसी से मिली भी नहीं हूँ। अरे बाबा सब ठीक है ना, मैं टाइम मिलने पे फोन करती हूँ। ओके बाय। पहुंचे भी नहीं और फोन भी आ गया। चलो अंदर चले। चल विक्की। हाँ जी जी भाई साहब। आजा बेटा। पापा कहाँ है? जी सुनती हो? आ गई। हाँ चंचल आ गई भाई साहब, बस अभी पहुंचे। अरे चंचल बेटे ये कैसे है? आजा ठीक हो मैं। और ये कौन है? नाना जी। लेकिन तू तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत भारी भी। इन्हें अपना कमरा बताओ, जाओ। चलो विकी बाबा, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। चलो 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 चलो। बहुत दिन हो गए बेटे तुझे देखे हुए। अच्छा पापा, ताई मम्मी कैसी है? क्या बताऊं तुम्हें बेटे, भाभी की तबीयत तो वैसी की वैसी है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी। मैं भी तो यही कह रही थी, जब बड़े से बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो हमारी चंचल बेटी क्या करेगी? हाँ, अब इसे ये सब बताने से क्या फायदा? जब बड़े भाई सब आ जाएंगे तो उनके साथ तो ये बातें करनी ही पड़ेगी। अब मुझे मेरी बेटी से 2 और बातें कर लेने दो, ये सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलो बेटा कमरे में जाकर बात करते। चलो मम्मी। चलो चलो। चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। आप कहाँ आ रहे हो? आप यहीं रुकना अपने बड़े भाई साहब के आदेश के लिए।
थकी तो नहीं है मेरी बच्ची? हाँ? अच्छा अभी बता, फोन पे तो क्या कह रही थी? कुछ ऐसा लेकर आ रही हो जिसे देखकर बड़े भाई सब बच्चों को वहां से लेकर जरूर आ जाएंगे। माँ, मेरे पास एक ऐसी फोटो है जिसको देखते ही बड़े पापा परेशान हो जाएंगे। आप देखना, जया जीजी के बच्चों के फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाएंगे। दिखा दिखा। फोटो कहाँ गई? क्या? चंचल ने रामबाण चला ही दिया होगा। और समधी जी तो गुस्से से भन-भन आ गए होंगे। लेकिन इतनी अच्छी खबर सुनाने में चंचल इतनी देर क्यों लगा रही है? हे भगवान, क्या करूं? चंचल, मैं बोल रही हूँ, रामबाण चल गया? मम्मी, इधर तो तुनीर ही खो गया। क्या? हाँ मम्मी, सारे किए कराए पे पानी फिर गया है। अरे तुर्क का इक्का ही गायब हो गया है। मेरा तो यहाँ पर आना ही बेकार हो गया है। अरे पर हुआ क्या है, ठीक से बताएगी भी? अरे वो फोटो थी ना मम्मी, अरे वो असली वाली, वो बैग में है ही नहीं। ये क्या कह रही है तू? जरा ठीक से देख। मम्मी, मैंने सारा सामान देख लिया है, वो फोटो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तुझे पूरा यकीन है कि तूने वो फोटो बैग में ही डाली थी? अरे हाँ मम्मी, हाँ। मेरे ख्याल से आप एक बार मेरे कमरे में जाकर चेक कीजिए, हो सकता है बैग में डालते वक्त वहीं पर गिर गई हो। हाँ ठीक है, मैं अभी देख के तुझे फोन करती हूँ। So on an average, every 8 minutes, a manager is disturbed. That is according to Eric Webster. Manager is disturbed every 8 minutes, according to. लो जी, हो गए मैनेजर डिस्टर्ब। लगता है 8 मिनट हो गए। माँ, तुम्हारी लाडली बहू चंचल मायके गई है। पता है। पता है? तो फिर यहाँ वहाँ ढूंढ क्या रही हो? अब चंचल को तो मैं अलमारियों और दराजों में नहीं ढूंढूंगी ना, वो कुछ ले जाना भूल गई थी, उसे ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं समझ गया माँ। चंचल क्या ले जाना भूल गई और वो चीज कहाँ है? तुझे पता है चंचल क्या साथ ले जाना चाहती थी? बिल्कुल पता है। तो बताना वो कहाँ है? माँ, चंचल मुझे ले जाना भूल गई है और मैं आपके सामने हूँ। धीरज, तो मुझसे तो मजाक मत किया कर। माँ सीरियसली भाई बताइए तो सही, क्या ढूंढ रही है? मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। अरे बाबा, मुझे तो तू माफ ही कर दे। 100 चीजें होती हैं औरतों की। जा। ठीक है, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप ढूंढते रहिए। गुड डे।
यहाँ रख देती है चीजें और फिर ढूंढते फिरो पूरे घर में। कल सुबह जल्दी आना। चंचल और विकी आए हैं, हो सकता है उन्हें घूमने जाना हो। जी सर।